रिश्ता तय हो गया, शादी की तारीख पड़ गई। मीर तकी मीर घर आया, अपनी बेटी के जहेज की लिस्ट उसके हाथ में है। वो सोच रहा है कि अपनी बेटी के जहेज की डिमांड मैं कैसे पूरी करूं। मेरे पास तो इतनी दौलत नहीं, मैं तो शायर आदमी हूं, मेरे पास तो इनकम का कोई सोर्स भी नहीं है। उसने अपने घर को बेच दिया। उसने कहा मेरी एक ही बेटी है, उसकी शादी हो जाएगी, मैं किराए के मकान में रह लूँगा, मैं कहीं भी रह लूँगा, मैं अपने मकान को बेच करके अपनी बेटी की खुशियों को खरीद लेता हूँ। उसने मकान को बेच दिया, बेटी को खबर लगने नहीं दी। अपने मकान का सौदा कर लिया और मकान जिसको बेचा था उससे ये तय कर लिया कि जब तक मेरी बेटी की शादी नहीं हो जाती तब तक मैं मकान खाली नहीं करूँगा। सौदा तय हो गया, खरीदार ने इसको पैसे भी दे दिए, इसने बेटी के जहेज का सारा इंतजाम कर लिया। शादी की तारीख आ गई, शादी की तारीख आ गई और मीर तकी मीर की बेटी दुल्हन बना दी गई, सजा दी गई, संवार दी गई, ज़ेबो ज़ीनत उसकी कर दी गई। लेकिन शादी के दिन मीर तकी मीर की बेटी को भनक लग गई कि मेरे बाप ने मेरी खुशियों के लिए अपने आशियाने को बेच डाला, अपने घर को बेच डाला, अपने घर को कसौदा कर लिया। मीर तकी मीर की बेटी के दिल पर चोट लगी, और हर बेटी के दिल पर चोट लगती है जिस बेटी को यह पता चलता है कि मेरे बाप ने मेरे जहेज को पूरा करने के लिए कर्जा लिया है, बैंक से लोन लिया है, लोगों से कर्जा लिया है। उस बेटी के दिल को चोट लगती है मेरे भाई। कभी कभी वो बेटी सोचती है कि मैं इतनी बड़ी बोझ बन गई अपने बाप के लिए, मेरा बाप मेरी खुशी के लिए कर्जा ले रहा है, लोन ले रहा है बैंक से। मीर तकी मीर की बेटी के दिल को चोट लगी, उसने बाप के सामने जाहिर नहीं होने दिया। लेकिन शादी हो रही है, शादी की खुशियों का माहौल है, लेकिन अंदर से वो बेचारी घुल रही है, उसका दिमाग टेंशन में है, उसका दिल इस्तिराब में है कि मेरे बाप ने मेरी खुशियों के लिए अपना घर बेच डाला। मीर तकी मीर की बेटी की शादी हो गई, ससुराल लाई गई, अपने शौहर के कमरे में पहुंचाई गई। शादी की पहली रात है, शबे ज़ुफ़ाफ़ है, सुहाग रात है, खुशियों की रात है, लेकिन मीर तकी मीर की बेटी के दिल और दिमाग में टेंशन चल रही है। उसका शौहर जब उससे मिलने के लिए आता है, देखता है मेरी बीवी की आंखों में आंसू है, पूछता है क्या बात है। मीर तकी मीर की बेटी कहती है कि आपके घर वालों की डिमांड को पूरा करने के लिए मेरे बाप ने अपना मकान बेच डाला था। और इतना कहते कहते वो रोने लगी और उसके दिल को ऐसा सदमा लगा, मीर तकी मीर की बेटी का हार्ट अटैक हो गया, उसके दिल की हरकत रुक गई और ऑन द स्पॉट उसका इंतकाल हो गया, मर गई। वो शादी की पहली रात मर गई। सुबह हुई, मीर तकी मीर को खबर मिली बेटी का हार्ट अटैक हो गया, इंतकाल हो गया। भागा भागा आया, बेटी के ससुराल पहुंचा, सामने बेटी की लाश को कफनाया गया है और उसकी खूबसूरत बेटी आज कफन के सफेद कपड़े में मलबूस लिपटी हुई रखी हुई है। मीर तकी मीर शायर था, शायरी की जुबान में बातें करता था, उसके दिल का दर्द शायरी की जुबान में निकला। उसने बेटी की लाश को देख करके कहा, अब आया है आराम जां, अब आया है आराम जां, ख्याल इस नामुरादी में, अब आया है आराम जां, ख्याल इस नामुरादी में, कफन देना तुझे भूले थे हम तेरी शादी में। मेरी बेटी, तेरा बाप एक चीज देना तुझे भूल गया, उसने कफन तुझे नहीं दिया था। अगर कफन दिया होता तो आज तेरे जिस्म के ऊपर ये कफन का कपड़ा तेरे ससुराल का ना होता, तेरे बाप का दिया गया होता। आज तेरे बाप को एहसास हो रहा है, उसने तेरी शादी में सब तो दिया लेकिन तेरे कफन का कपड़ा नहीं दिया। मेरे प्यारे साथियों, न जाने कितनी बेटियां आज उस अंजाम को पहुंच रही हैं जो मीर तकी मीर की बेटी का अंजाम हुआ। अल्लाह के वास्ते मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूँ, शादी का दिन इंसान की जिंदगी का बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है मेरे भाई। इस दिन को हराम चीजों से पाक कर दो, नाच गाने से पाक कर दो। ये बारात की डिमांड, भाई एक चीज होती है, लड़की का बाप अपनी खुशी से कहता चलो भाई ठीक है, आप 20 लोगों को लेके आ जाना, हम दावत खिला देंगे। हालांकि उससे भी बचना चाहिए। इस्लाम ने लड़की के बाप के ऊपर कोई बोझ नहीं डाला है, लेकिन चलो लड़की का बाप अपनी खुशी से कुछ लोगों को दावत दे दे, अलग बात है। यहाँ तो बाकायदा साफ डिमांड होती है, हम 200 लोगों को लेकर के आएंगे और बेहतरीन गोश्त होना चाहिए, एकदम भालो बेहतरीन गोश्त, चावल
और ये और वो, और हमारे यहाँ तो कहीं कहीं बारात में जो है वो बाकायदा खाने के पहले नाश्ता चलता है, पिटारी में जो है वो मीठा होना चाहिए और ये और वो होना चाहिए। मेरे भाई, आप लड़की के बाप के ऊपर, जिसके ऊपर इस्लाम ने, अल्लाह ने, रसूल ने कोई बोझ नहीं डाला, आप उसके ऊपर ये बोझ डाल रहे हैं। कल क़यामत दिन अल्लाह आपसे सवाल करेगा, आपने नाजायज़ तरीके से उसको दबाया है और उसके जेब से पैसा निकलवाया है और उसका खर्च कराने की कोशिश की है। अल्लाह के इसका हिसाब देना पड़ेगा। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको इज्तिमाई तौर पर और ख़ास तौर से हमारे नौजवानों को अल्लाह जहेज़ की लानत से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह हमारे नौजवानों को भी और उनके गार्जियन को भी, उनके माँ बाप को भी समझ दे और इतनी खुददारी उनके अंदर पैदा कर दे कि वो बग़ैर जहेज़ के शादी करें। और ये कितनी बड़ी नेमत अल्लाह ताला ने दी है, इसका एहसास हमें और आपको क़यामत के दिन। दुनिया में एक इंसान गरीब था, मजदूर था, 2 टाइम की रोटी का इंतज़ाम बड़ी मुश्किल से करता था। उसके पास दुनिया की कोई दौलत नहीं, कोई प्रॉपर्टी नहीं, अपना मकान भी नहीं है, लेकिन उसके पास ईमान की दौलत है, इस्लाम की दौलत है। कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह की बारगाह होगी, अल्लाह की अदालत होगी। वो गरीब आदमी, वो मजदूर आदमी अल्लाह के पास जाएगा, अय अल्लाह मेरे पास दौलत तो नहीं है, मेरे पास मकान तो नहीं था, मेरे पास प्रॉपर्टी तो नहीं थी, मेरे पास सोना चांदी तो नहीं था, लेकिन अय अल्लाह मैं बहुत बड़ी दौलत लेकर के आया हूँ, मैं इस्लाम की दौलत लेकर के आया हूँ, मैं ईमान की दौलत लेकर के आया हूँ। अय अल्लाह मैं मरते दम तक इस्लाम के ऊपर कायम रहा, मैं ईमान के ऊपर कायम रहा, मैंने जिंदगी की आखिरी सांस तक इस्लाम से कोई समझौता नहीं किया। अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल करेगा। दूसरी तरफ एक करोड़पति नहीं, अरबपति नहीं, खरबपति इंसान आएगा, जिसके पास दौलत की कोई कमी नहीं, जिसके पास रुपये पैसे की कोई कमी नहीं, सारी दुनिया की दौलत वो लेकर के आया मगर ईमान की दौलत वो लेकर के नहीं आया। अल्लाह फरमाता है कुरान के अंदर, इन्नल लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ारुन फ़लन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्उल अर्ज़ि ज़हबा। वो लोगों जो इस्लाम के बगैर दुनिया से चले गए, जो ईमान के बगैर दुनिया से चले गए, जो कुफ्र की हालत में दुनिया से चले गए, वो कल क़यामत के दिन ज़मीन भर के सोना भी अगर लेके आ जाएं, ज़मीन भर के सोना दे करके भी वो अल्लाह के अज़ाब से अपने आप को नहीं बचा सकते, वो जहन्नम की आग से अपने आप को नहीं बचा सकते। ये अनमोल दौलत अल्लाह ने हमें और अल्लाह ने इस्लाम की शक्ल में एक ऐसा दीन हमें और आपको दिया है जो दीन कामिल है। लेकिन अफसोस की बात यही है कि इस नेमत की आज हमें और आपको वैल्यू नहीं पता, इसका महत्व नहीं पता, इसकी कीमत नहीं पता। हमने समझा कि इस्लाम सिर्फ इसका नाम है कि मस्जिद में 5 टाइम की नमाज पढ़ी जाए, रमज़ान का महीना है तो 30 रोज़े रख लिए जाए, 29 रोज़े रख लिए जाए, इस्लाम का हक अदा हो गया। अल्लाह ने दौलत दी है तो साल में नई ज़िंदगी में एक बार हज कर लिया जाए, हर साल अपने माल की 2.5% ज़कात निकाली जाए। हमने समझा कि इस्लाम बस इन्हीं चीज़ों का नाम है। नहीं नहीं मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम अगर इबादत का नाम है, इस्लाम रोज़ा और नमाज का नाम है, तो इस्लाम मुआमलात का भी नाम है, इस्लाम शादी ब्याह का भी नाम है, इस्लाम लेन देन का भी नाम है, इस्लाम अखलाक का भी नाम है। आप समाज में कैसे रहते हैं, कैसे कारोबार करते हैं, कैसे शादी ब्याह करते हैं, कैसे लेन देन करते हैं, इस्लाम इसकी भी आपको शिक्षा देता है, तालीम देता है। शादी इंसान की ज़िंदगी का बड़ा ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है मेरे प्यारे भाई। मर्द जवान हो गया, औरत जवान हो गई, लड़का बालिग हो गया, लड़की बालिग हो गई। अब जाहिर है अल्लाह ताला ने दोनों के अंदर एक अट्रैक्शन रखा है, एक कशिश रखी है, एक आकर्षण रखा है। मर्द को औरत की ज़रूरत है, औरत को मर्द की ज़रूरत है। अब कौन सा तरीका अपनाया जाए कि मर्द और औरत के दरमियान ताल्लुक जायज हो जाए, सही हो जाए? इस्लाम ने उसके लिए निकाह का सिस्टम बनाया, शादी का सिस्टम बनाया।
और जब इस्लाम ने निकाह का सिस्टम बनाया तो इस्लाम ने यह भी बताया कि इस निकाह के अंदर हमने मोहब्बत रखी है। इस निकाह के जरिए मर्द और औरत के बीच में हम मोहब्बत पैदा कर देते, हम दिल को जोड़ देते। अभी 14 फरवरी की तारीख गुजरी है, वैलेंटाइंस डे पूरी दुनिया में मनाया जाता है। उसको मोहब्बत के नाम से लोग याद करते हैं। मोहब्बत का दिन है, इश्क का दिन है, प्यार का दिन है। अच्छा, बड़े मजे की बात है, वैलेंटाइंस डे मनाने वालों से पूछो तुम्हारी बहन को कोई गुलाब का फूल दिया कि नहीं दिया, तो भड़क जाएगा। तुम कैसी बात कर रहे हो? तुमने किसी की बहन को गुलाब का फूल दिया, तुमने किसी की बहन के साथ वैलेंटाइंस डे मनाया तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारी बहन ने किसके साथ मनाया मैंने पूछ लिया तो तुमको बुरा लगा। इसका मतलब यह हुआ कि तुम जिसको मोहब्बत का नाम दे रहे हो, जिसको प्यार कह रहे हो, जिसको लव कह रहे हो, जिसको इश्क कह रहे हो, ये इश्क नहीं है, ये लव नहीं है, ये प्यार नहीं है, ये हवस है, ये लस्ट है, ये वासना है, ये जिस्म की भूख है और ये टाइम पास है। और ये इसीलिए आज आप देखिए कि लोग लव और प्यार के नाम पर आज एक दूसरे से ताल्लुक कायम करते हैं, और जब जी भर जाता है तो जिस तरीके से कलम इस्तेमाल करने के बाद कलम को फेंक दिया जाता है, रिश्तों को भी लोग फेंक देते हैं। लेकिन जब एक लड़का लड़की के दरमियान निकाह का मुकद्दस पवित्र बंधन बनता है, जब निकाह होता है, जब मौलवी साहब कुरान की आयतें पढ़ करके लड़के से कहते हैं मैंने आपका निकाह फलाना के साथ कर दिया, आपने कबूल कर लिया, लड़का कहता हाँ मैंने कबूल कर लिया। जब अल्लाह का नाम लेकर के जब ये ईजाब व कबूल होता है और निकाह का रिश्ता जब वजूद में आता है तो अल्लाह कुरान में कहता है कि अब हम मोहब्बत पैदा करें। और ये अजीब व गरीब मोहब्बत है जो रेस्टोरेंट में पैदा नहीं हो सकती, जो किसी पार्क के अंदर पैदा नहीं हो सकती, जो किसी कॉलेज के कमरे के अंदर पैदा नहीं हो सकती, जो दुनिया के किसी गंदे रूम में पैदा नहीं हो सकती। ये मोहब्बत पैदा होती है निकाह के साथ। वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा। अल्लाह ताला की बहुत बड़ी निशानी ये भी है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवी को बनाया, तुम्हारा जोड़ा बनाया, लितस्कुनू इलैहा, ताकि तुम अपनी बीवी से सुकून हासिल करो। मर्द को औरत के जरिए, औरत को मर्द के जरिए सुकून मिलता है निकाह के बाद। शादी के बाद मियाँ बीवी एक दूसरे के सुकून का जरिया। और इसीलिए अगर किसी बीवी के अंदर ये क्षमता ना हो कि वो अपने शौहर को सुकून दे, अगर शौहर अपनी बीवी को सुकून न दे तो समझ लो कि वो अपने रिश्ते के साथ इंसाफ नहीं करता। अगर मर्द घर में आता है, औरत अपने शौहर के लिए न तो सजती है, न संवरती है, न मेकअप करती है, न शौहर का दिल लुभाती है, न शौहर से प्यार से बातें करती हैं, तो वो औरत ये समझ ले कि वो अपने शौहर को गलत रास्ते पर ले जाने पर उकसा रही है, वो अपने शौहर को अपने आप से दूर कर रही है। अल्लाह के नबी से पूछा गया, अय अल्लाह के नबी सबसे बेहतरीन औरत कौन? अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं अल्लती तसुर्रुहु इज़ा नज़र, सबसे बेहतरीन औरत वो है शौहर देखे तो खुश हो जाए। शौहर बाहर से जब घर में आए, टेंशन लेकर के आए, तकलीफ लेकर के आए, परेशानी लेकर के आए, और बीवी का खूबसूरत चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा और बीवी की मीठी मीठी बातें सुन करके उसकी टेंशन दूर हो जाए, उसका गम हल्का हो जाए, उसकी परेशानी दूर हो जाए, ये एक बेहतरीन और एक आइडियल बीवी की निशानी है मेरे प्यारे साथ। अल्लाह कह रहा है कि हमने तुम्हारी बीवी को बनाया ताकि तुम सुकून हासिल करो। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और अल्लाह कहता है कि हमने मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत पैदा कर दी और रहमत पैदा कर दी। कभी कभी कुछ नौजवान मुझसे फ़ोन करके पूछते हैं मौलवी साहब इस्लाम में प्यार करना कैसा है, इस्लाम में मोहब्बत करना कैसा है? मैंने कहा बहुत अच्छा है, इस्लाम मोहब्बत वाला दीन है, प्यार वाला दीन है, मगर नाजायज़ प्यार नहीं, जायज़ प्यार। इस्लाम जायज़ प्यार का हुक्म देता है और वो जायज़ प्यार निकाह के जरिए पैदा होता है। वो प्यार जो अल्लाह शौहर के दिल में डालता है, वो प्यार जो बीवी के दिल में अल्लाह डालता है।
लड़का कटिहार का रहने वाला, लड़की कहीं और की रहने वाली, खानदान अलग है, दोनों ने कभी एक दूसरे को देखा भी नहीं था। लड़के वालों ने जाकर के लड़की को देखा, लड़की पसंद आई, रिश्ता तय हो गया, निकाह हो गया, लड़की दुल्हन बनकर के घर में आई। सारी जिंदगी दोनों ने एक दूसरे को कभी देखा नहीं था, लेकिन शादी हो जाती है और 2-4 रोज के बाद इतनी मोहब्बत पैदा हो जाती, इतना प्यार पैदा हो जाता है। लड़का नौकरी के सिलसिले में अपने शहर के बाहर जाने लगता है, कटिहार से बाहर जाने लगता है, दिल्ली मुंबई कलकत्ता जाने लगता है। उसकी 4 दिन की आई हुई बीवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो रोने लगती है, वो हाथ पकड़ करके शौहर को मना करती है, मुझे छोड़ के न जाओ, मुझे अपने साथ लेकर के जाओ। ओ लोगों, ये मोहब्बत उस औरत के दिल में किसने डाली? उस शौहर के दिल में उस बीवी की मोहब्बत किसने डाली? कुरान कहता है ये मोहब्बत सोशल मीडिया के जरिए पैदा नहीं हुई, ये मोहब्बत फेसबुक के जरिए पैदा नहीं हुई, ये मोहब्बत इंस्टाग्राम के जरिए पैदा नहीं हुई। वमिन आयातिही अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, हमने तुम्हारी बीवियों को बनाया ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और हमने मियाँ बीवी के दिल में एक दूसरे की मोहब्बत पैदा कर दी। और एक बात बताऊं, मियां बीवी के रिश्ते को अल्लाह ने क्या कहा है कुरान में? हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, मर्द अपनी औरत के लिए लिबास है और औरत अपने मर्द के लिए लिबास है। लिबास का मतलब समझते हैं? मैं ब्लेजर पहन के बैठा हूं आपके साथ, क्यों साहब? मैं टी शर्ट पहन के क्यों नहीं आया? क्योंकि मुझे पता है कि मुझे ब्लेजर अच्छी लगती है। हमारे बहुत सारे नौजवान टी शर्ट पहनते हैं, उनको ये लगता है कि साहब हमारे ऊपर टी शर्ट अच्छी लगती है। औरतों को देखिए कितना पैसा खर्च करती है अपने कपड़े के ऊपर। कपड़ा और लिबास इंसान को जीनत देता है, इंसान को सजाता है, इंसान को खूबसूरत बनाता है। अल्लाह फरमा रहा है कि हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, पति अपनी पत्नी के लिए लिबास है, पत्नी अपने पति के लिए लिबास है, यानी दोनों एक दूसरे के लिए जीनत हैं, एक दूसरे की खूबसूरती है। अगर मर्द की ज़िंदगी से औरत को निकाल दिया जाए, अगर औरत की ज़िंदगी से उसके शौहर को निकाल दिया जाए, उनकी रंगीन ज़िंदगी ब्लैक एंड वाइट हो जाएगी, उनकी ज़िंदगी से खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी। और लिबास का एक काम और भी है, गर्मी का मौसम आया कॉटन का कपड़ा पहन लिया, सर्दी का मौसम आया हमने ऊनी कपड़ा पहन लिया, बरसात का मौसम आया हम रेन कोट पहन करके निकल गए। लिबास हमें और आपको मौसम के नुकसान से बचाता है, गर्मी में गर्मी से बचाता है, सर्दी में ठंडक से बचाता है, बारिश में बारिश से बचाता है। अब जरा कुरान की आयत पर गौर करो, अल्लाह कह रहा है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए लिबास है, वो तुमको ज़िनाकारी के खराबियों से बचाती है। तुम्हारे पास जब बीवी रहेगी तुम्हारी शर्मगाह का गलत इस्तेमाल नहीं होगा, तुम्हारी आंखें नहीं बहकेंगी, तुम गलत रास्ते की तरफ नहीं जाओगे। और अगर शादी करने के बाद भी तुम्हारी शर्मगाह गलत रास्ते पर जा रही है और तुम्हारी नजरें गलत रास्ते पर जा रही है तो तुम डबल मुजरिम हो, क्योंकि तुम्हारे पास हलाल रास्ता मौजूद था। इसलिए इस्लाम ये कहता है अगर शादीशुदा मर्द या शादीशुदा औरत अगर जिना करती है और किसी गैर के साथ ताल्लुक कायम करती है तो शादीशुदा मर्द और शादीशुदा औरत को सजाए मौत दे दी जाएगी, उसको पत्थरों से मार मार के खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि वो मुजरिम नहीं है, वो डबल मुजरिम है। उसके पास तो अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हलाल रास्ता